हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2018 के एग्जाम में से है और ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था। यहाँ पे आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट देखो, इस प्रोग्राम की जो भी आउटपुट होगी वो प्रिंट स्टेटमेंट्स की वजह से होगी और यहाँ पे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इसे एनालाइज करो। ये प्रिंट स्टेटमेंट जो भी प्रिंट करेगी वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पहले एक कैरेक्टर होगा, फिर कॉमा होगा और फिर एक कैरेक्टर होगा। ओके, ऑप्शन डी है 1 2 3 3 कैरेक्टर्स, उसके बाद कॉमा और फिर से 3 कैरेक्टर्स। ये रिजेक्ट हो गया, पैरेलली ये भी रिजेक्ट हो गया, फिर ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर बचा ऑप्शन ए। दैट्स इट, इट वाज दैट सिंपल। देखो, अगर आप ऐसी ट्रिक्स एग्जाम में यूज करोगे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस में भी आपको ऐसी ट्रिक्स दिमाग में आ गई तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट कीप ऑन नोटिसिंग सच स्मॉल थिंग्स। ओके, इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। सी, एक कैरेक्टर, फिर कॉमा और एक कैरेक्टर सिर्फ ऑप्शन ए में है। यहां पे एक कैरेक्टर है, कॉमा है, उसके बाद 3 कैरेक्टर्स हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पे एक स्पेशल कैरेक्टर, फिर 0, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि इन टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, फिर कॉमा है, फिर 5 कैरेक्टर्स हैं। पैरेलली ये तीनों ऑप्शंस रिजेक्टेड हैं। ओके, अब ऐसा करो, अब डिटेल में देखते हैं कि आंसर ऑप्शन ए कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। देखो, सबसे पहले तो यहां पे हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है आरनोड और उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे कैरेक्टर टाइप के। ओके, अब एग्जीक्यूशन शुरू होगी मेन फंक्शन से। इसी स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में जिसका नाम है पी। सपोज ये वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर हो गया, दिस वेरिएबल इज नेम्ड पी। ओके, पी वेरिएबल नेम है और ये उस वेरिएबल की टाइप है। ये डाटा टाइप अभी हमने यहां पे डिफाइन की है। ओके, अब देखो, इस स्ट्रक्चर में 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, यानी कि हम p को इनिशियलाइज कर रहे हैं इन वैल्यूज से। हम चाहते हैं ये x में सेव हो, ये y में सेव हो और ये z में सेव हो। तो p में ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। ओके, नाउ सी, हम चाहते हैं x में सिंगल कोट्स में 1 सेव हो। जब भी आप सिंगल कोट्स में कुछ लिखते हो, आप ये बताना चाहते हो कि ये 1 एक कैरेक्टर है, यानी कि 1 को एज अ इंटीजर मत ट्रीट करो, दिस इज अ कैरेक्टर। और जब भी कैरेक्टर सेव होता है तो उसकी एस्काई वैल्यू सेव होगी। ओके, मींस इस कॉलम में 1 की एस्काई वैल्यू सेव होगी, यहां पे 0 की एस्काई वैल्यू सेव होगी यहां पे, और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ मिलेगा, वो यहां पे सेव होगा। ओके, अब देखो, 0 की एस्काई वैल्यू होती है 48, तो 1 की एस्काई वैल्यू होगी 49, यानी कि यहां पे 49 सेव हो रहा है। 0 है 48, तो यहां पे 48 सेव हो रहा है। ये है सिंगल कोट से +2। ए की एस्काई वैल्यू है 97, +2 कितना होगा 99। तो इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने पे हमें 99 मिला, जो कि यहां पे सेव हो जाएगा। ओके, अब मान लो आपको एस्काई वैल्यूज याद नहीं है और उन्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, यू कैन स्टिल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सपोज आपको एस्काई वैल्यूज नहीं पता, तो आप ये याद रख लो कि x में कोई नंबर सेव होगा जो 1 की एस्काई वैल्यू है। ओके, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि 1 की एस्काई वैल्यू सेव हो गई, यहां पे 0 की एस्काई वैल्यू सेव हो गई, और इस कॉलम के लिए भी ऐसा ही करो। देखो, मान लो आपको a की एस्काई वैल्यू नहीं पता कि क्या है, जो भी वो एस्काई वैल्यू होगी, अगर उसमें आप 2 ऐड करो तो आपको पक्का c की एस्काई वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे जो भी नंबर सेव होगा उसमें c की एस्काई वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होगी। ओके, देखो, इफ यू डोंट नो दैट a इज 97, आप मान लो a इज 10। ओके, हमने मान लिया कि a 10 है, इस हिसाब से a + 1 11 ये b को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि ये 10 है, ये 11 है, तो 12 c को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि a + 2 c को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहां पे हमने लिख दिया c। ओके, एक्चुअली a की एस्काई वैल्यू 10 नहीं है, ये 97 होती है। स्मॉल a की एस्काई वैल्यू 97 है। ओके, अब देखो, x, y और z को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। इनके एड्रेसेस की भी बात करते हैं।
आप मान लो x का एड्रेस कोई रैंडम एड्रेस है, जैसे 1000 या फिर 105 मान लो, ओके। अब एज्यूम कर लो कि कैरेक्टर्स 1 बाइट के हैं, तो अगला एड्रेस होगा 106, उससे अगला एड्रेस होगा 107, ओके। इस P का एड्रेस क्या है? P का एड्रेस ये वाला एड्रेस होगा, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस। P का एड्रेस भी 105 है, X का एड्रेस भी 105 है, बट P इस चीज का नाम है और X सिर्फ इतने से एक ब्लॉक का नाम है, ओके। Now let us see the next line. Next line says we are trying to declare a pointer. Okay, ये ब्रैकेट यहां पे एक्चुअली नहीं है, मे बी मैंने इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्ड की थी तब ये ब्रैकेट यहां पे लगाई होगी एक्सप्लेनेशन के लिए। एनीवेज, इस लाइन का मतलब है हम एक वेरिएबल क्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं और उससे पहले क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो क्यू एक पॉइंटर होगा, ओके। सो दिस इज क्यू। इसमें एड्रेसेस ही सेव हो सकते हैं क्योंकि क्यू खुद एक पॉइंटर है। और किस टाइप के एड्रेसेस सेव होंगे? इस डाटा टाइप के एड्रेसेस सेव होंगे, यानी कि क्यू में जो भी एड्रेस है वो किसी स्ट्रक्ट आर नोड का ही होना चाहिए, ओके। सो क्यू इज अ पॉइंटर दैट कैन पॉइंट ओनली टू स्ट्रक्ट आर नोड्स। अब क्यू को हम इनिशियलाइज भी इसी लाइन में कर रहे हैं विद दिस वैल्यू। पी है एक स्ट्रक्चर एंड P लिखना, यानी कि उस स्ट्रक्चर का एड्रेस। तो P का एड्रेस क्या है? 105, यानी कि Q में सेव्ड है 105, जो कि बिल्कुल सही है। Q इस टाइप के एड्रेसेस ही सेव कर सकता है, वही हम इसमें सेव करवा रहे हैं, ओके। अब देखो Q में 105 प्रेजेंट होना, यानी कि Q इस P के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट लाइन देखो, printf %c, देन इट सीम्स एज इफ हम Q में 1 ऐड कर रहे हैं, ओके। इसे हम एनालाइज करेंगे कि ये क्या है। उससे पहले आप ये समझो, इस %c की जगह ये सब हम प्रिंट करवाएंगे, ओके, और इस %c की जगह हम ये चीज प्रिंट करवाएंगे। अब इसे एनालाइज करो, ये आखिर है क्या? Q+1 पहले सॉल्व होगा या फिर ये पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होंगी? एक्चुअली देखो, Q+1 और यहां पे ब्रैकेट्स लगी हैं। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी, ये वाली, क्योंकि एडिशन की प्रेसिडेंस कम है, इन ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो ये पहले सॉल्व की जाएंगी, ओके। अब देखो, Q के साथ ये ब्रैकेट्स लगा के ब्रैकेट्स के अंदर कैर स्टार लिखने का मतलब आखिर क्या है? देखो, Q है एक एड्रेस जो कि किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा। अब हम इसके साथ लिख रहे हैं कैर स्टार, यानी कि हम इस एड्रेस Q को टाइप कास्ट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर के एड्रेस में, ओके। देखो, Q में जो वैल्यू है वो है 105। सिर्फ Q लिखने का मतलब हम 105 पे प्रेजेंट किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट Q के साथ कैर स्टार लिखने का मतलब है हम 105 पे प्रेजेंट किसी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ओके। देखो, जैसे यहां पे अगर एक प्रोग्राम की मैं बात करूं, int j is equal to 10, j+4 and j is equal to j+4। देखो, यहां पे आपने एक वेरिएबल j डिक्लेयर किया जिसमें 10 सेव्ड है, लाइक दिस। j+4 लिखने से j की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, j में 10 ही रहेगा। आप ये लाइन एग्जीक्यूट कर दो उसके बाद भी, ओके। अगर आप ऐसा लिखो x is equal to j+4, तो j+4 होगा 14। हम 14 x में सेव करवाना चाहते हैं, बट j की वैल्यू चेंज नहीं होगी। j की वैल्यू चेंज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा j is equal to j+4। ये लाइन एग्जीक्यूट करने पे j में वैल्यू 14 सेव हो जाएगी, ओके। इसी तरह से Q में जो भी एड्रेस है, अगर आपने सिर्फ Q लिखा तो वो किसी स्ट्रक्ट आर नोड का एड्रेस है। अगर आप Q के साथ ये लिख दो तो ये पूरी चीज किसी कैरेक्टर का एड्रेस है, बट इससे Q की टाइप को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ टेम्परेरीली हम यहां पे ऐसा करना चाहते हैं कि Q एड्रेस किसी कैरेक्टर का एड्रेस है
बट उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन में क्यू यूज करोगे उससे क्यू की डाटा टाइप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू अभी भी पॉइंटर है और इसी तरह की चीजों को पॉइंट करेगा। ओके, इसी टाइप के वेरिएबल्स को ही पॉइंट करेगा। जैसे यहां पे जे की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिमिलरली। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम एक्चुअली प्रिंट क्या करना चाहते हैं। देखो, आई एम जस्ट रिपीटिंग, क्यू है एक स्ट्रक्चर जिसका क्यू की वैल्यू है 105 और 105 पे कोई स्ट्रक्चर है। अब यहां पे कैर स्टार लिखने से हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये 105 अब किसी कैर का एड्रेस है। ओके, +1 करने का मतलब है कि इस एड्रेस में +1 करो। अब ये खुद एक कैरेक्टर टाइप का एड्रेस है, तो +1 करना मीन्स हम एक कैरेक्टर स्किप करना चाहते हैं। यहां से अगर आप एक कैरेक्टर स्किप कर दो तो आपको कौन सा एड्रेस मिलेगा? नेक्स्ट एड्रेस, यानी कि ये वाला एड्रेस। ओके, तो यहां से लेके यहां तक इसका मतलब है ये एड्रेस। ओके, स्टार लगाने का मतलब है यहां पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू। यहां पे वैल्यू कौन सी है? 48, जो कि स्काई वैल्यू है 0 की। आप ये प्रिंट करवाना चाहते हो तो जब भी 48 एज अ कैरेक्टर प्रिंट होगा तो हम देखेंगे कि ये 48 किस कैरेक्टर की स्काई वैल्यू है, वो है 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये कॉमा प्रिंट हो जाएगा, ये रहा कॉमा। उसके बाद देखो, अब हम इस चीज की बात कर रहे हैं, ये है क्यू। क्यू किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस है जिसमें वैल्यू है 105। इसके आगे कैर स्टार लिखने का मतलब वैल्यू अभी भी 105 ही है, बट हम इस वैल्यू को ऐसा ट्रीट करेंगे कि अब ये किसी कैरेक्टर का एड्रेस है। तो यहां से लेके यहां तक ये किसी कैरेक्टर का एड्रेस है, उसमें हमने 2 ऐड किया, यानी कि इसमें हमने 2 ऐड किया और ये कैरेक्टर का एड्रेस है। तो किसी कैरेक्टर के एड्रेस में 2 ऐड करना यानी कि 2 कैरेक्टर स्किप करना, 1 2 कैरेक्टर स्किप करने पे हमें ये एड्रेस मिलेगा। देखो, इतना पार्ट कोई एड्रेस था तो उसमें 2 ऐड करने पर भी एड्रेस ही मिलेगा। अगर ये एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, उसके आगे स्टार लगा हुआ है, यानी कि उस एड्रेस पर वैल्यू देखो। तो यहां पे वैल्यू है 99, जो कि सी की स्काई वैल्यू है। 99 को प्रिंट करना चाहोगे तो देखा जाएगा कि ये किस कैरेक्टर की स्काई वैल्यू है, जो कि सी है, सी प्रिंट हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो, Q+1 इसका क्या मतलब है? Q+1 का मतलब देखो क्या होगा। Q खुद क्या है? Q में हमने एड्रेस सेव किया है किसी स्ट्रक्चर का, बिकॉज Q इज पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। Q+1 क्या होगा? उससे अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस। तो अगर Q यहां पे पॉइंट कर रहा है और ये एड्रेस किसी स्ट्रक्चर का है तो Q+1 होगा ये एड्रेस, क्योंकि अगला स्ट्रक्चर यहां पे सेव्ड होगा। ओके, सो दिस थिंग, एड्रेस नंबर 108, दिस विल बी Q+1। ओके, मान लो हमने काफी सारे स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर किए हैं। पहला स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इन तीनों में कैरेक्टर्स हैं 3-3। ऐसे। ओके, ये बड़ी चीज जो ये है, ये मैंने इससे रिप्रेजेंट की है। मान लो ये है Q+1 होगा ये, Q+2 है ये। ओके, दिस इज Q+2, यानी कि हमने 2 स्ट्रक्चर स्किप कर दिए, एक ये और एक ये, तो हमें ये एड्रेस मिलेगा Q+2 के लिए। अब देखो, Q में अभी भी अगर 105 ही है, बट मैंने सिर्फ यहां पे कैर स्टार लिख दिया, इसका मतलब क्या है? Q में 105 है, अभी ये 105 किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस नहीं है, बट अभी ये किसी कैरेक्टर का एड्रेस है। अब यहां पे कौन सा कैरेक्टर है? X, तो हम इस X के एड्रेस की बात कर रहे हैं। उसमें 1 ऐड करना मींस अभी हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट कैरेक्टर कहां पे मिलेगा? यहां पे। तो अगर इसमें 2 ऐड करें तो ये एड्रेस, 3 ऐड करें तो ये एड्रेस, 4 ऐड करें तो 109 मिलेगा। ओके, एंड सो ऑन, आप देखते जाओ।